नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर नई वीडियो के साथ अपने इस चैनल खजूरिया कॉम्प में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने सारे कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कर ली है और आशा करती हूँ कि आपने भी घर पे इसे लिखने की प्रैक्टिस की होगी। तो एक बार हम कॉन्सोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स हमने जो प्रैक्टिस की थी, पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, जी, एफ, वी, इश, जी, टीएच, इत, दी, एस, जेड और एल, एम, एन, एन, जी, आर डाउनवर्ड, आर अपवर्ड, एच डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, डब्ल्यू, वाई। देखिए, ये पेयरिंग पे लिख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉपी में। इसके 20, 30, 50 तक आप लिखिए, कंटिन्यू लिखिए, पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, जे, एफ, वी, कंटिन्यू इन्हें लिखिए पेयरिंग में और प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसको इतनी अच्छे से पढ़ना है कि जब जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक करें तो कोई मुश्किल हमें आनी नहीं चाहिए। ये वही प्रैक्टिस की तरह है जैसे इंग्लिश में हम ए, बी, सी, डी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब हम इससे वर्ड्स बनाने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं, जैसे बी, ए, टी, बैट, तो उस समय हमें सोचना नहीं पड़ता। जब हम बोलते हैं बी, ए, आगे पीछे, तो पहले आप पेयरिंग में याद कीजिए, फिर उससे हेफिजिट मैनर में कीजिए, चे, के, एफ कैसे लिखे जाते हैं। तो आज हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जॉइनिंग इन स्ट्रोक्स की जॉइनिंग सीखेंगे। जॉइनिंग के कुछ रूल्स हैं दोस्तों, उस रूल को अडॉप्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में क्या सबसे पहला रूल होता है, हम जब भी एक स्ट्रोक की जॉइनिंग करते हैं तो विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, जो भी आप यूज कर रहे हैं, बट बेसिक में पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बिना पेंसिल उठाए हमें स्ट्रोक्स लिखने हैं। जैसे मैं आपको 2 स्ट्रोक बताती हूँ, आर, एम, पी, के, ऐसे 2 स्ट्रोक आपके पास है। आपको पी, के, एम, आर इन सबको याद होना चाहिए, फटाफट लिखना है। कैसे, देखो, पी, के इस ढंग से नहीं लिखा जाएगा। तो जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मैं जो भी 1, 2, 3 जितने भी स्ट्रोक्स लिखूं विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। और उसके लिए क्या जरूरी है, आपको वो सारे कॉन्सोनेंट्स याद होने चाहिए। देखो, हम कोई भी चीज सीखते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना है। देखो, जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ता है ना, वो कभी गिरता नहीं है लाइफ में। आप 1 या 2 सीढ़ी छोड़ के जंप मारोगे तो गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें जो चीज भी सीखनी है, स्टेप बाय, पहला स्टेप कॉन्सोनेंट अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट है उसको हम जोड़ते कैसे हैं वो चीज। अब हमने सीखा कि विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल के साथ एक चीज और कि स्ट्रोक जुड़ता कहाँ पे है। देखो, अब मैं आपको एक चीज और पहले क्लियर कर देती हूँ। जहां आपका फर्स्ट स्ट्रोक एंड होता है, फर्स्ट स्ट्रोक मतलब जैसे मैंने पी और के एग्जाम्पल लिया, तो पी की एंडिंग यहां हुई, तो वहीं से सेकेंड स्ट्रोक आपका स्टार्ट हो जाता है। यहां एंडिंग हुई, यहीं से सेकेंड स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। जहां फर्स्ट स्ट्रोक आपका खत्म हुआ, वहां आपका नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, टी और एम। टी यहां खत्म हुआ, वहीं से हमने एम को स्टार्ट किया। मैंने बिना पेन और पेंसिल उठाए स्ट्रोक बना रही हूं। आप देखिए, ये ज्वाइनिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ना कि आपने यहाँ सोचा एम कैसे बनता है, एम कैसे बनता है, उसके बाद आप ये लिखना शुरू करते हो, तो ये ज्वाइनिंग यहाँ पे क्लियरली नजर आती है कि आपने पेंसिल या पेन को उठाया है कॉपी से। पहला रूल, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। सेकेंड, जहां आपका फर्स्ट स्ट्रोक एंड होता है, सेकेंड स्ट्रोक वहीं से स्टार्ट
हो जाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है पी और के। फर्स्ट स्ट्रोक हमारा पी है और दूसरा जहां यहाँ एंड हुआ के वहीं से स्टार्ट हो गया। पी के, टी एम, चे के, कुछ भी कोई भी स्ट्रोक हो सकता है। थर्ड हमारा होता है, फर्स्ट रूल हमने पढ़ा विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। सेकेंड है फर्स्ट स्ट्रोक जहां पे एंड होता है वहीं से सेकेंड स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। जैसे पी और के लिया हमने, पी और के, तो इसके क्या रूल्स हो गए? विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, फर्स्ट स्ट्रोक जहां पे एंड हुआ वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे पी के एग्जांपल लिया हमने, पी और के, टी और के, जे एम, कोई भी वर्ड हो सकता है। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको कॉन्सोनेंट्स याद करना बहुत जरूरी है। हमारा यहाँ पे हाथ रुके नहीं कि टी के बाद एम कैसे, एम कैसे, हम यही सोचते रहे कि टी के बाद एम कैसे लिखेंगे, तो वहां पे आपकी ज्वाइनिंग हिल जाती है। तो हमें ये बिल्कुल क्लीन ज्वाइनिंग चाहिए। और आपका थर्ड और फाइनल ये होता है कि हमें किसी भी स्ट्रोक की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। किसी भी स्ट्रोक की डायरेक्शन को चेंज नहीं करने का मतलब है, अगर आपने स्ट्रोक ऊपर से नीचे लिखा है या नीचे से ऊपर लिखा है, उस स्ट्रोक की डायरेक्शन को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने चे नीचे लिखा है तो चे नीचे ही लिखे जाएगा, कोई भी स्ट्रोक उसके आगे हो। जैसे एस के बाद टी आ जाता है तो आपने एस बनाया, टी बनाया, एम बनाया, एल, ये सब की जो भी डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में आप इसको कि अपने कंफर्टेबल के साथ आप उसको चेंज नहीं करेंगे कि ये यार देखने में ठीक नहीं लग रहा, एस के बाद टी बहुत नीचे जा रहा है, एल भी जा रहा है, तो अब मैं इसको यहाँ ले जाऊं, वहां नहीं। आपने अगर ऐसे सीखा एफ तो एफ ऐसे ही जाएगा, एल ऐसे ही जाएगा, एम ऐसे ही जाएगा, चे ऐसे ही जाएगा। तो अभी तो हम ऑन द लाइन सारी स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वोवल के हिसाब से आपके स्ट्रोक्स ऊपर नीचे होंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पहले हमें ये ज्वाइनिंग क्लियरली समझनी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स की तैयारी करनी है। कॉन्सोनेंट मैंने जैसे बताया, पी, चे, ये आप पेयरिंग में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए अब हेफिजेड मैनर में, वैसे मत करिए कि आप पहले अगर आपने पी याद किया तो मैंने पी ही प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी वर्ड पहले लिखिए, जो दिमाग में आता है आप लिखते जाइए। हमने अब प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आप सभी कॉन्सोनेंट्स की अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद ज्वाइनिंग के क्या रूल्स हैं, जहां पे आपका फर्स्ट स्ट्रोक एंड होता है वहां से सेकंड स्ट्रोक, और आप कह सकते हैं थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। मेन रूल यही है ज्वाइनिंग करने के, और यही आपको ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम वॉवल्स का शुरू करेंगे, उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, अगर आपको ये पसंद आया हो टॉपिक आपको, तो प्लीज डू लाइक, शेयर कीजिए और खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और ठीक है, थैंक यू।